दोस्तों, अगर आपने लोन लिया है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो या कोई और लोन, तो आपको शायद लोन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मिला होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? आइए समझते हैं। लोन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एक डॉक्यूमेंट है जो आपके लोन अकाउंट के सारे ट्रांजेक्शन्स को दिखाता है। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट, पेमेंट, रिमेनिंग बैलेंस और कोई भी चार्जेस या फीस शामिल होते हैं। नॉर्मली इसे लेंडर द्वारा रेगुलर बेसिस पे इशू किया जाता है, जैसे मंथली या क्वार्टरली, और ऑनलाइन या फिजिकल कॉपीज के माध्यम से इसे एक्सेस किया जा सकता है। लोन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह आपको आपके लोन अकाउंट के बारे में एक डिटेल्ड ओवरव्यू देता है। यह आपको आपके पेमेंट को ट्रैक रखने में मदद करता है, आपको समझने में मदद करता है कि कितना इंटरेस्ट लग रहा है, और रिमेनिंग बैलेंस को मॉनिटर करने में भी ये स्टेटमेंट हेल्पफुल होती है। ये इन्फॉर्मेशन पेमेंट में पीछे ना रहने और लोन समय पर चुकाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा लोन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स टैक्स पर्पसेज के लिए एज प्रूफ ऑफ पेमेंट या फिर लेंडर के साथ कोई डिस्प्यूट होने पर इसका उपयोग किया जा सकता है। ये बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक अच्छा टूल भी है, जहां आप देख सकते हैं कि आपको कितनी पेमेंट देनी है और उसके अनुसार प्लान भी कर सकते हैं। अब हम जान गए हैं कि लोन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए अब देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है। इस स्टेटमेंट में कई सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले लोन डिटेल्स। इस सेक्शन में लोन के बारे में इंफॉर्मेशन शामिल होती है, जैसे अकाउंट नंबर, लोन का अमाउंट, किस डेट को लोन लिया था, इंटरेस्ट रेट कितना है और कितना बैलेंस अभी पेंडिंग बचा हुआ है। इस तरह की लोन से रिलेटेड डिटेल्स आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में मिल जाती हैं। इसके बाद है पेमेंट शेड्यूल। इस सेक्शन में आपके ऑनगोइंग लोन का क्विक ओवरव्यू मिल जाता है, जैसे इंस्टॉलमेंट्स कितने अमाउंट का है और पेमेंट का प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट का ब्रेकअप क्या है, और साथ में एडजस्टमेंट्स जैसे बाउंस चार्जेस या पेनल्टी कोई लगी है तो उसकी डिटेल्स भी हमें इस सेक्शन में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। इस सेक्शन में लोन अकाउंट से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन की लिस्ट शामिल होती है। जितने भी ईएमआई आप पे कर चुके हैं या कोई ईएमआई आपने मिस कर दी है, वो सारे डिटेल्स इस सेक्शन में आपको मिलती हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में भी आपकी जो फीस चार्ज की जाती है, लाइक इन केस ऑफ बाउंस एंड पार्ट प्रीपेमेंट चार्जेस, वो भी इसमें देखने को मिलती है। और लास्ट सेक्शन है पार्ट प्रीपेमेंट समरी। अगर आपने अपने लोन का कुछ ऑप्शन एडवांस में पे कर दिया है तो उस पेमेंट का रिकॉर्ड आपके पार्ट प्रीपेमेंट समरी में उसका रिकॉर्ड जैसे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अमाउंट स्टोर हो जाता है। ये जरूरी है कि आप अपनी लोन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को रेगुलरली रिव्यू करते रहें, ये इंश्योर करें कि उसमें सारी की सारी जानकारी सही है और कोई गलतफहमी ना हो। आप अपने लोन स्टेटमेंट अकाउंट अपने बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इनकेस अगर आप बजाज फिनसर्व के कस्टमर हैं तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो करके अपना एसओए डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन कंक्लूजन, लोन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जिस पर्सन ने भी लोन लिया है उनके लिए क्रूशियल डॉक्यूमेंट है। ये लोन अकाउंट के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, बजटिंग और फाइनेंसिंग प्लानिंग में मदद करता है, और इसे एज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट भी यूज किया जा सकता है फॉर टैक्स एंड अदर पर्पसेस। अपने लोन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को रेगुलरली रिव्यू करना जरूरी है ताकि आप अपने पेमेंट्स को टाइमली बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा कर पाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ।